को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज देश में जिस तरीके से कुछ फासिस्ट ताकतें जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर सरकार में काबिज हैं और देश में जो धर्म की राजनीति कर कर संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो एससी विभाग है उसने एक फैसला लिया, एक कैंपेन चलाई कि जब आरएसएस के जो अग्रिम संगठन हैं वो संविधान को ख़त्म कर कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं तो हम उनको ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके अंदर हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को उसके अंदर उनके अधिकार लिखे, उनको उनकी हिफाजत के लिए उसके अंदर कानून बनाए। लेकिन आज जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के ऊपर सरकार चलाने वाले लोग उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आरएसएस का जब गठन हुआ था तो उन्होंने फैसला किया था कि 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, जो 2025 में होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देश से संविधान को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, वो वर्ण व्यवस्था के जहाँ पर वंचितों को, दलितों को, गरीबों को गले के अंदर मिट्टी की हांडी बांधकर चलना पड़ता था कि अगर कहीं पर थूक आए तो उनको सड़क पे थूकने का अधिकार नहीं था, उस हांडी में थूकना हुआ करता था। उनको कमर के अंदर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि उनके जो कदम जमीन के ऊपर पड़े तो वहां पर जो ऊंची जाति वाला है उसके कदम उस मिट्टी को न छू जाएं। तो वो वाली व्यवस्था आज देश के 75 साल आज़ादी के बाद अगर ये लोग लाना चाहते हैं तो देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें। और उसके लिए हमने जो कैंपेन चलाया वो कैंपेन ये है कि हम उन लोगों को जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उस हमारे कैंपेन के साथ में, उस मुहिम के साथ में जुड़ें, संविधान रक्षक बने। पूरे देश भर में अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। 14 प्रदेशों के अंदर ये यात्रा निकलेगी और 3500 किलोमीटर हमारे देश के बड़े बड़े नेता और उसमें स्वयं राहुल गांधी जी भी पदयात्रा करेंगे। उस भारत जोड़ो यात्रा करने का जो मतलब है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को आगे रखकर देश में आज बुलडोजर की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का, किसानों को उजाड़ने का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो काम कर रही है, उसके उनकी वो विचारधारा है तोड़ने की और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसी के साथ में हम इसका फॉलोअप जो काम करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आरजीपीआरएस, कर्मचारी संगठन, असंगठित संगठन और फिशरमैन जो हमारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब लोग मिलकर संविधान बचाओ मार्च निकालेंगे। हर प्रदेश के अंदर हम लोग 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे, लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के अग्रिम संगठन जो धर्म संसद करके ये घोषणा करते हैं कि हम संविधान को खत्म करेंगे और वर्ण संविधान लेकर आएंगे जो वर्ण के ऊपर आधारित होगा, तो उसके विरोध में, उसको रोकने के लिए कि उनकी मंशा के ऊपर हम उनको कामयाब ना होने दें, उसके लिए हमने एक फैसला किया कि हम संविधान रक्षक का कार्यक्रम चलाएंगे। तो मैं तो आप सब लोगों से भी अपील करूंगा, आप सब लोग नौजवान हैं, संविधान को मानने वाले हैं और उसी संविधान के अंदर आप लोगों के भी अधिकार हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान में लोग सिर्फ अधिकार को ढूंढते हैं लेकिन वहां पर कर्तव्य भी हैं। तो जिन कर्तव्यों का पालन करते हुए आज उस संविधान की रक्षा करना आप हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है।
जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, जिसे हम आप लोगों को उसका एक मजबूत स्तंभ देखते हैं, आज अगर देखा जाए तो उस मीडिया को भी कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन आप सब लोगों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक क्रांतिकारी फैसला लेकर, चाहे आप लोगों के चैनल्स बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, आपकी रीच बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आपने जो शुरुआत की कि आपने अपना स्वरोजगार ढूंढा और अपनी प्रतिभा को आपने इस व्यवसाय के अंदर डाला, जो समाज की आवाज़ को रेगुलर बेसिस के ऊपर उठाते रहते हैं। मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं कि संविधान रक्षक बनाने का जो मुहिम है, इसके अंदर आप लोग भी शामिल हों।